Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. होपफुली आप सब लोग खैराफियत से घर पर ठीक होंगे एंड अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग अभी से लेकर अपने एग्ज़ाम तक जो टाइम पीरियड आपके पास बचा है उसमें आप किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से टाइम टेबल अपना बनाएं और कितना किस सब्जेक्ट को टाइम दें। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं, आज का जो हमारा वीडियो है वो लैंग्वेज का है और इसमें जो हम देखने वाले हैं पेपर पैटर्न क्या है, रिड्यूस पोर्शन क्या था आप लोगों का और इसमें आप लोग कहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, कहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है और कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेज की खैर बात अभी अगर ऑफलाइन होगा तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप लोगों को लिखने की उतनी प्रैक्टिस भी नहीं है। हालांकि आप लोगों ने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया है अभी भी, बट स्टिल आप लोगों का हाथ उतना बैठा हुआ नहीं है, तो उसके लिए भी जो है आपको काफ़ी प्रैक्टिस घर पे करनी चाहिए लिखने की। यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आज जो है 2021-22 का जो पेपर पैटर्न है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से ही जब से पोर्शन चेंज हुआ है, पैटर्न जो है सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ था, उसके बाद से जो है फिर पैटर्न वही चला आ रहा है। वो पैटर्न देखेंगे और उससे पहले जो है पहले हम उर्दू से स्टार्ट करते हैं। तो पैटर्न से पहले हम देखेंगे रिड्यूस पोर्शन, जो कोविड की वजह से, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो रिड्यूस किया गया था चैप्टर। तो उर्दू में जो है जो ये उर्दू जो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है 80 मार्क का उसका है और इसमें जो है चैप्टर 5, 8, 10 ये जो 3 चैप्टर है ये पूरे के पूरे हटा दिए गए थे। इनका सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामर सेक्शन है वो आपको पढ़ना है, वो यानी ग्रामर और जो राइटिंग स्किल सेक्शन है, राइटिंग स्किल तो खैर इतना नहीं पूछता है, लेकिन जो ग्रामर सेक्शन है वो आपको रिड्यूस पोर्शन का भी करना है। तो ये 3 चैप्टर है। उसके बाद पोयम में 5वीं पोयम तज़हीक रोज़गार और 7वीं चलो के आज, ये दोनों पोयम जो है वो रिड्यूस कर दी गई है। गज़ल में जो है सिराज औरंगाबादी, मुसफ़ी बानी और मखमूर सईदी, इन 4 शायरों की गज़ल को हटा दिया गया, हज़्फ कर दिया गया है। रुबाइयात में कृष्ण प्रसाद शाद और जमील मुजहरी की जो रुबाई है वो हटा दी गई है और जो कतात का पूरा सबक, यानी मेरे ख्याल में 4 कतात है आपको, तो वो मतलब कतात का पूरा सेक्शन ही हटा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ये आपने पूरा साल पढ़ा है, आपको मालूम होगा रिड्यूस पोर्शन क्या है। तो आपको पढ़ाई करते वक्त ये ध्यान देना है कि रिड्यूस पोर्शन का ग्रामर सेक्शन और राइटिंग स्किल सेक्शन छोड़ना नहीं है। चैप्टर कैंसिल किया गया, पोएम कैंसिल की गई, बट उसका ग्रामर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मौलाना हसरत मोहानी वाले जो वोकैबुलरी क्वेश्चन है उसमें से तो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग वो सारी चीज़ें स्किप ना करें। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो 80 मार्क का आपका पेपर है और बहुत उर्दू में इतना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं है, थोड़ा इंग्लिश वगैरह में थोड़ा लंबा लेंदी आपको पेपर पैटर्न मिलेगा, बट उर्दू में सिंपल। सवाल नंबर 1 का जो अलीफ और बे है ये दोनों आपको दरसी इक़्तिबास होंगे, यानी कि आपके जो पढ़े हुए सबक है उन्हीं में से कोई एक पैसेज आपको इसमें दिया जाएगा। एक पैसेज पर 7 मार्क्स है, तो इस तरह सवाल नंबर 1 के अलीफ और बे टोटल 14 मार्क्स होते हैं दरसी किताब के। अब इसमें जो है 7 मार्क है, इसमें आपको जो है वेब खा का दिया जाएगा 2 मार्क का, 3 मार्क की कोई एक्टिविटी होगी और 2 मार्क का या 2 मार्क का यहाँ आपको जो है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि ज़ाती राय वाला सवाल जो है दिया जाएगा। अब ज़ाती राय वाला सवाल जो है ऐसा हो सकता है कि आपको जो है पैसेज जिस पर दिया गया है या पैसेज में जो भी वाकया, जो भी कैरेक्टर बताया गया है उस पर आपको राय देने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको कुछ ऐसा कहा जाएगा कि पैसेज में दिए गए वाक्य को या पैसेज में दी गई बात को जो है अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए, या फिर आपको बिल्कुल जो है मतलब पैसेज की थीम से मिलता जुलता कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है 2 से 4 ये वाले फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं में से कोई एक तरीके से जो है आपको पैसेज का ये ज़ाती राय वाला सवाल आता है और 2 मार्क का होता है। तो कम से कम आपको 4 से 6 लाइन या 4 से 6 जुमले तो उसमें लिखने ही है। तो ये 7 मार्क का जो है पैसेज होगा, 2 पैसेज आपको आता है। अब ये पैसेज क्योंकि आप लोगों ने सबक साल भर पढ़ा हुआ है, ये पैसेज आपको मालूम है, ये सबक आपको मालूम है, उसकी कहानी, उसके कैरेक्टर सब कुछ आपको मालूम है, तो आप लोग कोशिश करें कि इसमें जो है ज़्यादा टाइम ना लगाएं। जैसे कहा जाता है ना कि पैसेज को 2 से 4 बार रीड करें, तो आप कोशिश करें कि आपको उतना ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। आप घर से जो है पूरी अच्छे से स्टोरीज पढ़ के जाइए ताकि पेपर में जो है आपको एकदम डीपली उसको रीडिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। आप थोड़ा 1-2 बार सरसरी देख के तो आपको आंसर्स उसमें आइडेंटिफाई करने आ जाए, इस तरीके से।
फिर सवाल नंबर 1 का जीम जो है ये होगा गैर दरसी किताब, यानी कोई भी बाहर का पैसेज दिया जाएगा और उस पर जो है आपको 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। वैसे ही रहता है कि वेब होगा, कोई वोकैबुलरी होगी और जो है जाती राय का सवाल होगा, बस ये इसमें मार्क्स थोड़े कम होंगे। गैर दरसी इक्तबास का भी पैटर्न दरसी इक्तबास जैसा ही, यानी आपको बस वो आपके लिए नया होता है तो आपको उसको 2 से 3 बार जो है रीड करना है, समझना है उसको। अक्सर जो है देखा गया है कि गैर दरसी किताब जो इक्तबास है उसमें कुछ माहौलियात पर या फिर कुछ अदबी शख्सियात पर बेस पैसेज या किसी सियासी शख्सियत पर बेस पैसेज जो है ज़्यादातर देखे गए हैं कि उस तरीके से दिए जाते हैं, यानी एक तरह से इंफॉर्मेटिव पैसेज दिया जाता है और उसको आपको उस पर लिखना होता है। तो आपको जो भी गाइड या रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं उसमें आपको काफ़ी पैसेज मिल जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सवाल नंबर 2 अलीफ आता है, ये हमारा नज़मी हिस्सा है, शेरी हिस्सा जो है। तो इसमें पहले नज़मी इक़्तिबास है, यानी कि सबक की दरसी किताब की कोई एक नज़्म का जो है या तो पूरी नज़्म दी जाएगी या फिर उसका जो है कुछ हिस्सा इसमें आपको दिया जाएगा और उस पर आपको 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें भी जो है 2-2-2 करके जो है मार्क्स डिवाइड होते हैं। कभी कभी जो है मतलब 2 मार्क का आपको कोई एक वेब होगा, फिर बीच के जो 2 मार्क है, अब इस 2 मार्क में आपको एक एक करके जो है ऐसे वोकैबुलरी या जो है हम मानी अल्फाज हो गए या फिर हम सूती अल्फाज यानी राइमिंग वर्ड हो गए या मुज्जाद अल्फाज या फिर जो है इस किस्म की जो ज़ेर इजाफत हुरूफ जार वाली जो एक्टिविटी होती है उस तरीके का कुछ पूछ लिया गया, या फिर आपको कोई सवाल पूछ लिया गया जैसे जो पहली हमद है अगर वो आ रही तो उस पर बेस आपको एक 2 मार्क का सवाल आ गया कि इस इक्तबास में अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान की गई है। तो इस तरीके से जो है जो बीच का 2 मार्क होता है उस पर जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन या जो किताबी क्वेश्चन है वैसे टाइप के आ सकते हैं। फिर जो लास्ट का 2 मार्क होता है वो या तो आपको तशरीह होगी या तो आपको पसंदीदा शेर होगा या फिर जो है आपको उसमें जो क्या बात बताई गई है, शायर क्या कहना चाह रहे हैं या क्या चीज़ बयान की गई है वो बताना होगा, जो कि कोशिश करिए आपकी उसको अपने लफ्ज़ों में अच्छे से अच्छे तरीके से जो है आप लोग लिख सकें। सो नज़्म इक़्तिबास में 6 मार्क इस तरीके से होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 बे है दरसी गज़ल, यानी कि किताब की कोई भी गज़ल जो कि रिड्यूस पोर्शन के बाहर मतलब रिड्यूस पोर्शन को छोड़ के जो गज़ल आपकी बचती है उस गज़ल पर जो है बेस आपको एक मतलब वैसे पूरी गज़ल दी जाती है, हाँ, तो उस पर 6 मार्क का क्वेश्चन होगा। उसमें भी पहले 2 मार्क वेब के होंगे, उसके बाद के 2 मार्क्स में जो है अलग अलग तरह से छोटे बड़े क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, यानी या तो आपको सीधा 2 मार्क का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि शायर ने ये क्यों कहा या शायर ने ये जो किया उसकी वजह क्या थी, इस तरीके के सवालात, या फिर आपको 1-1 मार्क का छोटा छोटा सवाल या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो है पूछा जाएगा। इसमें अक्सर जो है जो वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप चीज़ें भी पूछी जाती है, यानी आपको नज़्म पढ़ के उसको फिल करना है या गज़ल पढ़ के उसको फिल करना है। तो ये जो है 2 मार्क हो जाएंगे और लास्ट के 2 मार्क में मोस्ट ऑफ द टाइम तशरीह ही आती है। कभी कभी सनद भी पूछी जाती है कि जो है इस गज़ल से सनत तज़ाद का शेर ढूंढ कर निकाले या सनत मुबालगा का शेर ढूंढ के लिखिए और फिर जो है उसकी तारीफ़ भी लिखे। तो सनत गज़ल में पूछी जाती है, तशरीह बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और अगर आपको तशरीह गज़ल की करना टफ़ लगता है तो मेरे जितने भी गज़ल के वीडियो है सब में मैंने तशरीह आपको दी है ताकि आप लोग जो है या तो उसको ही पढ़ ले या फिर उसको समझकर अपने लफ्ज़ों में लिख लें, तो वो वीडियोस आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 2 जीम जो है वो कता या रुबाई होती है। तो कतात का चैप्टर तो आपका कैंसिल है, तो यहाँ पर आपको रुबाई ही पूछी जाएगी। रुबाई में भी 2 शायरों की जो है रुबाई कैंसिल है, तो जो बची हुई रुबाई है उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। रुबाई में 4 मार्क होते हैं और उसमें से 2 मार्क तो आपको जो है शायर के तारुफ में से अक्सर पूछा जाता है रुबाई में, या फिर यानी आपको रुबाई दी है, आपको उसकी सिन्फ पहचाननी है, उसके शायर को पहचानना है, या फिर आपको दूसरे किसी किस्म का वेब या जुदूल दी जाएगी। और जो लास्ट के 2 मार्क है उसमें अक्सर करके 90% जो है यही सवाल पूछा जाता है कि रुबाई का मौजू क्या था या उसकी थीम क्या थी, उसमें शायर क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर रुबाई के किसी मिसरे की तशरीह या रुबाई की ही तशरीह जो है आप समझ लीजिए। तो इसके लिए भी जो है रुबाई वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को तशरीह करके दी है ताकि थीम भी बताइए ताकि आपको जो है याद करने में लिखने में आसानी हो। तो वो जो है 2 मार्क के अक्सर करके सवाल जो है वो रुबाई के मौजू पर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 3 इजाफी मुताला। इजाफी मुताला भी किताब में एक ही है, किस्सा सोते जागते का, जो कि एक ड्रामा है।
इजाफी मुताला काफ़ी लोगों को टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें आपको पैसेज नहीं दिया जाता, यानी जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में अलिफ बे जीम में आपको पैसेज दिया जाता है, उस तरीके से इसमें पैसेज नहीं है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होता है। इसमें आपको 3 सवाल दिए जाते हैं जो कि ड्रामा किस्सा सोता जागता पर बेस है। हर सवाल पर जो है 3 मार्क होते हैं, आपको 3 में से कोई 2 सवाल जो है इसमें हल करना होता है। तो ये जो आपके 6 मार्क का होगा, यानी हर सवाल पर 3 मार्क। अच्छा खासा आंसर आपको लिखना होता है, यानी मतलब 3 मार्क के हिसाब से आपको काफ़ी बड़ा आंसर लिखना होता है और जो सवाल भी पूछा जाता है वो काफ़ी डिटेल्ड ही पूछा जाता है। जैसे इसमें कि काफ़ी जो है कॉमन क्वेश्चन ये है कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था, या फिर जो है ड्रामे में बताए गए कोई मंजर लिखिए, मतलब कुछ मंजर के नाम लिखिए। तो अब 3 मार्क का है तो आपको कम से कम 6 से 7 मंजर जो है उसमें लिखने हैं, यानी सिर्फ टाइटल ही देना होता है। या फिर जो है ड्रामे के आपको किरदार दिए रहेंगे उसके बारे में आपको बताना है, या फिर आपको वाकया पूछा ही जाएगा सीधा कि अबुल हसन का जेल का मंजर बयान कीजिए, या फिर खलीफा का जो है अबुल हसन को खलीफा बनाने के पीछे आपकी क्या राय है बयान कीजिए, या फिर जो है अबुल हसन की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में लिखिए, या खलीफा और अबुल हसन की दोस्ती के बारे में, उनके फैसले के बारे में। ऐसे इस तरह के जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और स्टोरी वही है, बस आपको खुद से लिखना आना चाहिए और 3 मार्क के हिसाब से लिखना आना चाहिए। काफ़ी मतलब आपको जो है कम से कम ऐसा लिखना है कि मतलब आंसर बड़ा भी दिखे, आपकी सारी बात भी कवर हो जाए, जो वाकया है वो भी उसमें कवर हो जाए। तो कम से कम 8 से 10 या 10 से 12 लाइन तो होनी ही चाहिए इस आंसर में, एक आंसर में। सो ये इजाफी मुताला होता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 अलिफ और बे में कवायद है। अलिफ 10 मार्क का एंड बे 6 मार्क्स का, इस तरीके से। और सवाल नंबर 5 तहरीरी महारत 24 मार्क का है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टोटल 80 मार्क का आपका पेपर है। सवाल नंबर 4 अलीफ और सवाल नंबर 4 बे, इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, तो वो जो है आप लोग देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सवाल नंबर 4 अलीफ में ग्रामर जो है लैंग्वेज इसमें फिक्स है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डरने की या टेंस होने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर की वजह से। तो सवाल नंबर 4 अलीफ में सबसे पहला सवाल होता है जुमलों की किस्में पहचानिए, यानी आपको मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमले जो है उसमें से पहचानना है। मतलब कुछ जुमले दिए होंगे, आपको किस्म पहचाननी है 2 मार्क के लिए। उसके बाद आपको मुहावरा आता है, मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करिए आता है, मानी लिखकर इस्तेमाल करिए, या फिर जो है आपको जुमला दिया होगा उस पर आपको जो है मुहावरे को फिट करना है। तो ये 2 मार्क के लिए होता है। फिर कहावत पे आते हैं, तो कहावत भी आपको इसी तरह से होती है कि आपको जो है एक सिचुएशन दी जाती है, एक जुमला दिया जाता है, उस पर कौन सी कहावत बैठती है वो, या फिर कहावत के और उनके मानी की जोड़ी लगानी है। कहावतों का जुमलों में इस्तेमाल तो बहुत कम देखा गया है, तो कहावत पर बेस क्वेश्चन 2 मार्क। फिर सनद में सनद पहचाननी होती है और उसकी तारीफ लिखनी होती है, तो ये 2 मार्क्स के लिए। और असनाफ सुखन है, असनाफ सुखन की पूरी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, सनद की भी पूरी डेफिनेशन मिसाल आपको दे दी गई थी, वो जो ग्रामर का वीडियो मैं आपको कह रही हूँ उसी में। तो असनाफ सुखन में जो है आपको जितनी भी जो है नसरी सिन्फ है, जितनी भी नज़मी सिन्फ है, शेरी सिन्फ है, सबकी जो है डेफिनेशन याद रखनी है। अब इसमें 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको डेफिनेशन दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आपको डेफिनेशन दी जाएगी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की सिफात बयान की जाए, तो आप लिखेंगे हमद। ऐसी नसरी सिन्फ जिसमें सफ़रनामा जो है सफ़र के हालात बयान किए जाए, तो आप लिखेंगे सफ़रनामा। ऐसी नज़म जिसमें जिसमें कहानी बयान की जाए, तो आप लिखेंगे मसनवी। ऐसी नज़म या ऐसी शेरी सिन्फ जिसमें जो है मरने वाले की मौत पर जो है अफसोस किया जाए, तो आप लिखेंगे मरसिया। तो इस तरीके से सवाल आता है। या फिर आपको सिर्फ सिन्फ दे दी जाएगी, यानी आपको दे दिया जाएगा मसनवी, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपको दे दिया जाएगा सफ़रनामा, आपको दे दिया जाएगा मजमून निगारी, आपको दे दिया जाएगा ख़त नवेसी, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो ये जो है 2 मार्क के लिए होता है। तो इतना 10 मार्क जो है सवाल नंबर 4 अलीफ में है। अब सवाल नंबर 4 बे में 6 मार्क्स में आपको ये सारा जो ग्रामर है वो सबक के बाद का ग्रामर है। इसमें जितनी भी चीज़ें आपको सबक के बाद दी गई है, यानी जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है वहाँ पर जो दी गई है चीज़ें वो यहाँ पर पूछी जाती है। इसमें ज़ख़ीरे अल्फाज है, और जो मतलब उसके अलावा भी जो मैंने आप लोगों को एक बार PDF दी थी, जो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मैंने सारी जो चीज़ें थी इस क्वेश्चन के लिए वो आपको इकट्ठा करके दी थी। इसमें जैसे लफ्ज़ के लिए फ़िक्रा या फ़िक्रे के लिए लफ्ज़ है। जैसे अगर आपको कहा जाए
कि तरतीब देने वाला, आपको सवाल दिया जाएगा तरतीब देने वाला, आपको उसके आगे लिखना है कि तरतीब देने वाले को क्या कहते हैं, तो मुरत्तिब। आपको जो है दिख जाएगा कहानी लिखने वाला, तो आप लिखेंगे मुसन्निफ। शायरी करने वाला तो लिखेंगे आप शायर। या फिर आपको जो है वर्ड दे दिया जाएगा कि मुतहर्रिर, तो आपको लिखना है तहरीर करने वाला। तो इस मुलजिम है तो जो है जिस पर मतलब मुजरिम है तो जुर्म करने वाला है, जिसने जुर्म किया है। मजलूम है तो जिस पर जुल्म किया गया है। तो इस तरीके से जो है लफ्ज़ के लिए फ़िक्रा या फ़िक्रे के लिए लफ्ज़ है। और जो ज़ख़ीरा अल्फाज है यानी वोकैबुलरी है, इसमें आपको सारी तरह की जो छोटे छोटे ग्रामर होते हैं या फिर जो आपको शुरुआती सबक में जो है दिए गए कि आपको लफ्ज़ दिया गया, उसके नीचे जो है नंबर दिए गए हैं, हुर्फ और उसके नीचे नंबर दिए गए और आपको एक बमानी लफ्ज़ बनाना है, तो उस तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है। हुरूफ जार, इजाफी तरकीब, वाव अतफ। हुरूफ जार वाव अतफ यानी कि दो लफ्ज़ों को जब वाव से जोड़ा जाता है वो। इजाफी तरकीब यानी जो मुजाफ मुजाफिल है, सॉरी इजाफी तरकीब यानी मुजाफ मुजाफिल है वगैरह जो मिलाकर बनाया जाता है वो। और हुरूफ जार जो है का, की, के, या हुरूफ इजाफत हुरूफ जार जो है वो। तो ये आपको जुमले में आइडेंटिफाई करना होगा 1 मार्क के लिए। मुजाफ मुजाफिल है चैप्टर 5 का, हसरत मोहानी वाले सबक का मुजाफ मुजाफिल है। इतना अच्छे से आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए कि आपको मुँह ज़बान याद हो जाए, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो वो 1 मार्क के लिए होगा। और साबक़े लाहक़े आपको जो है दिया जाएगा, उससे आपको जो है बमानी लफ्ज़ बनाने हैं, तो वो आप 2 से 4 एक्स्ट्रा ही बनाकर आया करें, तो वो 1 मार्क के लिए होगा। तो इस तरीके से 16 मार्क का आपका ग्रामर है। अब बात करें राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल की मैं आपको सरसरी तौर पर बता दूंगी, लेकिन राइटिंग स्किल के सेपरेट वीडियोस जो है आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग वो एक एक चीज़ को देखकर जो है समझ लीजिए कि मार्किंग स्कीम क्या होती है उसकी। पहला जो होता है सवाल नंबर 5 अलीफ, इसमें आपको 2 में से कोई एक सरगर्मी अंजाम देनी है। पहला है ख़त नवेसी, दूसरा है खुलासा नवेसी। अब यहाँ पर जो लोग लैंग्वेज में मास्टर रखते हैं, जिनको एक उबूर हासिल है, उनको एक है कि मतलब हाँ हम लोग अपने लफ्ज़ों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, तो वो खुलासा नवेसी के लिए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट है वो लोग ख़त नवेसी के लिए ही जाए। कोई आपको जो है ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। ख़त नवेसी आप लोग बहुत अरसे से करते आ रहे हैं, लेटर राइटिंग बहुत आसान है आप लोगों के लिए, तो वही जो है आप लोग अटैम्प्ट करिए। ख़त नवेसी में आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि रस्मी और गैर रस्मी दोनों ही दिया जाएगा। आपको जो आसान लगता है या जो आपको लगता है कि जल्दी हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, वो आप लोग अटैम्प्ट करेंगे। 6 मार्क्स जो है इस पर होते हैं। उसके बाद 3 सरगर्मी में से कोई 2 अंजाम दीजिए 10 मार्क्स के लिए। इसमें आपको इश्तिहार नवीसी दी जाएगी, यानी एक जो है खाका दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है, कंपनी है, स्कूल है, क्लासेस है, और इसकी जो है कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है उनके लिए। इसका पूरा तरीका मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बता दिया है, तो वो आप लोग चेक करिएगा। तो इश्तिहार नवेसी और दूसरा दिया जाता है ख़बर नवेसी। ख़बर नवेसी भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ख़बर नवेसी में आपको या तो ऐसे डॉट डॉट करके जो है नुकात दिए जाएंगे, या फिर आपको हेडलाइन दी जाएगी, या फिर आपको कोई तकरीब का मौजू दिया जाएगा, जैसे कि फ़ला फ़ला स्कूल में जो है 15 अगस्त का प्रोग्राम, यौम आज़ादी का प्रोग्राम मनाया गया, तो आपको ख़बर और तकरीब, ख़बर के अंदर तकरीब वाला भी सेक्शन डाल दिया गया, तो वो उसमें से ही जो है कोई एक सवाल दिया जाएगा और आपको उस पर ख़बर लिखनी है। लास्ट कहानी नवेसी। कहानी नवेसी में नुकात, मोस्ट ऑफ द टाइम नुकात दिए जाते हैं, कभी कभी जो है कहानी का आखिरी या शुरुआत का हिस्सा भी दिया जाता है, लेकिन अक्सर करके नुकात ही दिए जाते हैं। आपको एक कहानी बनानी होती है, उस पर उसका टाइटल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहानियाँ बहुत कॉमन ही दी जाती है, यानी जो कहानियाँ हम बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो। अब यहाँ पर आप लोग अटेम्प्ट क्या करेंगे, तो 10 मार्क है, आपको 2 कोई करना है, एक पे 5 मार्क है। तो आपको इश्तिहार नवेसी सबसे आसान है, तो वो आप लोग ज़रूर ही करिएगा। अब बात करें ख़बर और कहानी की, तो देखिए लिखने की बात करें तो ख़बर आसान है, ख़बर शॉर्ट लिखनी होती है। लेकिन अगर आपको कहानी कोई ऐसी दी गई है जो आपको बहुत अच्छे से आती है, मालूम है, तो आप फिर कहानी के लिए जाएं, नहीं तो फिर आप लोग कोशिश करें कि ख़बर नवेसी ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट इज़ मजमून नवेसी, 8 नंबर के लिए। मजमून जो है आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक पर आपको लिखना होता है। 8 मार्क का मजमून, कम से कम 1 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज जो है आपको लिखना ही है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको फिर 2 पेज तक घसीट सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो इसमें जो है मौज़ूआती वाक़याती मजमून, यानी एक टॉपिक जो है वो आपका थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा आप कह सकते हैं, मतलब थोड़ा अदबी टाइप का होगा, या कोई मिसरा होगा, या कोई जो है उस किस्म का टॉपिक होगा। और दूसरा आपको आप बीती दी जाएगी,
और तीसरा आपका फ़िक्र अंगेज़ मजमून। फ़िक्र अंगेज़ मजमून यानी थोड़ा सा माहौलियाती टाइप में आप ज़्यादा लिखते नहीं, जितने अब तक पेपर आए हैं उसमें जितना हमने देखा है तो अक्सर करके एक सवाल या एक टॉपिक जो है वो माहौल से जुड़ा हुआ होता ही है। आप बीती में या तो आप बीती होगी मतलब किसी भी गैर जानदार चीज़ की, जैसे अक्सर हवा की आप बीती देखी गई, किताब की आप बीती, फूल की आप बीती, छतरी की आप बीती। तो इस तरीके से जो आपको आप बीती के टॉपिक जो कॉमन है, जो इस तरीके से 5-6 कॉमन टॉपिक है, जैसे फूल है, हवा, किताब है और जो है छतरी की आप बीती जो है बहुत कॉमन है, या पेड़ की आप बीती भी है। तो ये सारे जो है आप लोग रीड करके रखें। और आप बीती जो है बहुत जो अभी हमने रिसेंट पेपर सॉल्व किया था उर्दू का, जो उर्दू का लास्ट ईयर का बोर्ड पे का पेपर था वो हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने बहुत डिटेल में चीज़ डिस्कस की थी और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई थी कि किस तरीके से आपको लिखना है। वो मौज़ूआती या वाक़याती मज़मून में अगर वाले टॉपिक भी बहुत होते हैं, जैसे अगर मैं मुदर्रिस होता, अगर इम्तिहान ना होते, अगर मैं मुअल्लिम होता, अगर मैं वज़ीर आज़म होता, या फिर मेरी ज़िंदगी का एक नाकाबिल फ़रामोश वाक़या, या फिर कोई जो है मिसरे या रहमत और ज़हमत वाले जो टॉपिक होते हैं, जैसे कंप्यूटर रहमत या ज़हमत, टीवी रहमत या ज़हमत, और जो है अपने हमसाये से में भी जो आपको एक दिया गया था, तो उस किस्म के जो है मौज़ूआत जो है वो इस सेक्शन में दी जाती है। तो आपको 3 तरह के अलग अलग मजमून के टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से जिसमें आपको महारत है, जो आप अच्छे से लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना है। सो इस तरीके से जो है हमारा उर्दू का पेपर ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मराठी। मराठी में ज़्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ था। जो 4th चैप्टर है चिल्ड्रन ऑफ हेवन वो, और 9th चैप्टर तरफ, और जो नज़म थी 14th भलगाड़ी दादा, ये 3 चीज़ जो है रिड्यूस की गई थी। बाकी सारा पोर्शन जो है आपको पढ़ना है। नाउ मराठी की बात करें तो मराठी में पैसेज आपको 12 मार्क का आता है, यानी 6-6 मार्क के 2 पैसेज। पोयम आपको आती है 8 मार्क की, इसमें 4-4 मार्क्स की 2 पोयम होती है। और ग्रामर 8 मार्क का आता है, राइटिंग स्किल 12 मार्क्स का होता है। ये आपका 40 मार्क का जो मराठी वाला पेपर है उसकी बात कर रही हो। सो पैसेज जो है 6 मार्क का आता है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से ही है कि वेब होगा। उसके बाद बीच में जो है अक्सर जो किताबी क्वेश्चन आपको होते हैं वही देखने मिलते हैं। तो किताब के क्वेश्चन जो है मराठी में आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। और जो ज़ाती राय वाली जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, जो पोयम का पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है स्पेशली वो, तो ये जो किताब में आपको दिए गए हैं आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसको एकदम अच्छा पक्का कर लीजिए। और उसके बाद जो है फिर आप लोग गाइड या दूसरी रेफरेंस बुक्स यूज़ कर सकते हैं। सो पैसेज भी जो है पहले 2 मार्क वेब पे होते हैं, उसके बाद जो है आपको 1-1 मार्क का क्वेश्चन या कुछ जो है पैसेज से ढूंढ कर लिखने वाले वोकैबुलरी क्वेश्चन, या फिर जो है ऐसा कुछ 2 मार्क का एक ही साथ जो है क्वेश्चन, यानी कोई इवेंट बताए या कोई जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है वो ऐसा जो है पूछा जाता है। फिर लास्ट में 2 मार्क जो है आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के होते हैं। और पर्सनल रिस्पॉन्स में इसमें जो है मोस्टली ऐसा होता है कि या तो आपको कोई अपना पर्सनल इंसिडेंट बताना होता है, या फिर पैसेज की ही कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है, या उस पर ही राय देना है। इसमें जो है कुछ ऐसा अलग से नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये मराठी वैसे भी आप लोगों की थर्ड लैंग्वेज नहीं सॉरी सेकंड लैंग्वेज है। तो इसमें मतलब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स तो मराठी में अक्सर पीछे ही रहते हैं, जितना मैंने देखा है। अगर आप लोग अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए जो है मराठी का पेपर जैसे ज़्यादा जो है टफ या बाहर से नहीं बनाया जाता है। जो चीज़ें आपके पास मौजूद है उसी में से जो है अक्सर ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वही चीज़ें आप लोग ज़्यादा रिफ़र करिए। तो पैसेज जो है आपका 6-6 मार्क्स का 2 पैसेज होगा, टेक्सचुअल होंगे। पोयम आपको 4 सॉरी पोयम आपको 2 दी जाएगी, 4 मार्क ईच, यानी 8 मार्क का पोयम सेक्शन होगा। और इसमें जो है वेब पूछा जाता है, हाँ वेब अक्सर करके पूछा जाता है। और 1 मार्क का कोई भी जो है जो विरुद्धार्थी समानार्थी वाले क्वेश्चन या फिर राइमिंग वर्ड वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और फिर पर्सनल रिस्पॉन्स जो आपका है वो पूछा जाता है। और ऐसा देखा गया है कि पोयम सेक्शन में जो पर्सनल रिस्पॉन्स है वो अक्सर टेक्सचुअल्स ही आते हैं। अब ग्रामर की बात करें और राइटिंग स्किल तो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ग्रामर आपका 8 मार्क का होगा। ग्रामर इसमें फिक्स है, मराठी ग्रामर फिक्स है। तो इसीलिए जो चीज़ें दी गई है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो गाइड है उसके एंड में आपको बहुत सारी एग्जाम्पल मिलेगी, तो वहाँ से आपको
आसानी होगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपके पास मटेरियल काफ़ी सारा है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है दिल से तो। वरना अक्सर करके जो है स्टूडेंट्स इसको बेस्ट ऑफ 5 की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करिए। सारे ही सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दीजिए। वैसे भी अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है कि कब क्या हो जाए और फिर कहाँ से आपके मार्क्स जोड़े जाए कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए सारे ही सब्जेक्ट्स को जो है बराबर की इम्पोर्टेंस दीजिए। सो ग्रामर में जो है पहला जो है ए सेक्शन जो है वो 4 मार्क का है, जिसमें आपको 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन है। पहला आपका कार्ड ओळखा यानी कार्ड बदला, यानी कि टेंस पहचानना है 1 मार्क्स के लिए, और एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसका आपको टेंस जो है वो चेंज करना है। और जो दूसरा सवाल है वो है वाक्य प्रचार, यानी कि जो मुहावरे कहावत होती है उस पर बेस 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। अब 2 मार्क का क्वेश्चन जो है आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जो है जोड़ियों के फॉर्म में दिए जाए, आपको सिर्फ मुहावरे और उनके मानी की जोड़ी लगानी है, या फिर जो है आपको ब्रैकेट में ऐसे मानी दिए मुहावरे दिए जाएंगे, वो आपको जो है सिचुएशन के सामने लिखना है, या फिर आपको मुहावरा दिया जाएगा उसको आपको जुमले में फिट करना है, या आपको मुहावरा दिया जाएगा उस पर जुमला बनाना है। तो इस तरीके से जो है मतलब वाक्य प्रचार के जो है सवाल आते हैं। 2 मार्क के लिए जो है वो होगा आपको। उसके बाद जो आ सेक्शन है यानी बी सेक्शन जो है शब्द संपत्ति, ये संपत्ति है 4 मार्क के लिए। तो इसमें जो है पहले 2 मार्क जो है वो समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, या फिर जो है शब्दातील अक्षरापासून शब्द बनवा अर्थपूर्ण वाक्य आणि शब्द तैयार करा। यानी कि आप लोगों ने अगर गाइड देखी है तो आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको जो है वर्ड्स आगे पीछे करके दिए होते हैं और उसको सही फॉर्म में लगाकर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, या फिर आपको एक बड़ा वर्ड दिया जाता है और उसके अंदर से आपको छोटे छोटे वर्ड बनाने, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं उस तरीके से जो है आपको एक बड़ा वर्ड दिया होता है, उससे आपको छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड बनाने। तो इनमें से कोई एक्टिविटी आपको 2 मार्क के लिए पूछी जाएगी। और उसके बाद जो सेकंड इसमें आता है वो है अचूक शब्द ओळखा, चुकीचा शब्द योग्य करून लिहा, यानी कि जो 4 आपको जो है वर्ड एक ही वर्ड 4 फॉर्म में दिए जाएंगे और उसमें से आपको सही जो डिक्टेशन है वो आपको पहचानना है, या फिर जो ऑड मैन आउट है ना, हाँ नहीं सॉरी ऑड मैन आउट नहीं, जो सही है 4 में से जो सही है उसको आपको पहचान के जो है अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, साइड में लिखना है, तो वो 1 मार्क के लिए होगा। और लास्टली होगा विराम चिन्ह, यानी कि जो पंचुएशन होता है, यानी आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसको पंचुएट करना है। ऐसा बहुत कम हुआ है, अक्सर करके आपको इसमें जो है पंचुएशन मार्क दिए जाते हैं और उसको आपको लिखना होता है कि उसका नाम क्या है, या फिर आपको नाम दिया जाता है उसके आगे आपको पंचुएशन मार्क ड्रॉ करना होता है। तो ये जो है हमारा ग्रामर सेक्शन था मराठी का। नाउ नेक्स्ट जो है राइटिंग स्किल सेक्शन है। राइटिंग स्किल सेक्शन भी इसमें फिक्स है, जैसे 4 मार्क के लिए आपको पत्र जो है पूछा जाएगा, और आपको जो है अक्सर पत्र का जो है पूरा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, पूरा उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पैटर्न जो रिसेंट लेटेस्ट पैटर्न है वो वो वीडियो आप लोग देखिए, और उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी जो है मैंने लिख कर दे दी है ताकि आप लोग वो सेक्शन याद कर ले, ताकि आपको जो है जिनको मराठी टफ पड़ती है उनके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। तो 4 मार्क का आपको लेटर राइटिंग है। उसके बाद जो 4 मार्क है उसमें आपको बहुत अच्छे से ऑप्शन दिए गए, यानी कि उसके बाद जो 4 मार्क है उसमें जो 4 या 3 एक्टिविटी दी जाएगी, उसमें से आपको कोई एक सॉल्व करनी है। तो पहला जो है गद्य आकलन है। गद्य आकलन आप लोगों को हिंदी में भी है कि आपको एक बड़ा पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से जो है आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब एक ही जुमले में आएगा। तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोगों को जो मराठी के WH है वो उतना अच्छे से नहीं मालूम होते हैं, इस वजह से बहुत से लोग ये वाला चीज़ स्किप कर देते हैं। लेकिन गद्य आकलन बहुत स्कोरिंग चीज़ है। अगर आप लोग सिर्फ वो जो WH सेक्शन है मराठी का वो अगर आप लोग याद कर ले तो गद्य आकलन बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग गद्य आकलन आपको टफ पड़ रहा है और आप कोई और एक्टिविटी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो भी आप लोग कोशिश करें कि गद्य आकलन एक्स्ट्रा में करके आ जाए, क्योंकि कभी कभी जो है मतलब अगर आगे की एक्टिविटी में मार्क्स आपके कम आए तो गद्य आकलन को कंसिडर कर दिया जाएगा, यानी उसमें अगर अच्छा है तो उसको कंसिडर कर दिया जाए। तो ये एक ईजी सी एक्टिविटी है, बहुत छोटा सा, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, तो आप इसको एक्स्ट्रा में अटेम्प्ट करके आ जाया करें। तो गद्य आकलन में आपको क्वेश्चन जो है बनाने हैं, 4 बनाने होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें 6 बनाने की, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा करके आना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल एक्स्ट्रा करके आना चाहिए। मैंने तो हमेशा अपने पेपरों में पूरा किया है,
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारी चीज़ें लिख कर आई है, तो वो एक जो है सेफ साइड होती है। कभी अगर मार्क्स यहाँ वहाँ हुए तो वो जो है थोड़ा कंसिडर हो जाता है। उसके बाद आता है जाहिरात। जाहिरात यानी कि एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार। बहुत लकी बैच एक गुजरी थी मुझे लास्ट ईयर का तो इतना ध्यान नहीं है, बट उससे पहले एक बैच थी जिसको बोर्ड के फाइनल पेपर में जाहिरात बन के आया था, यानी एक पूरा पूरा एडवर्टाइजमेंट बना हुआ था और उसको जो है सिर्फ मतलब एडवर्टाइजमेंट से देख कर लिखना था कि ये एडवर्टाइज किस बारे में है, उसका टाइमिंग क्या है, उसकी जगह क्या है, उसकी शर्त क्या है। तो ऐसा भी होता है, यानी एडवर्टाइजमेंट में नॉर्मली तो आपको एक खाका दिया रहेगा, आपको उसके लिए एक जाहिरात बनाना है, बट ये भी होता है कि आपको एक जाहिरात दिया गया, एक एडवर्टाइज दिया गया और उस पर बेस एक एक वर्ड के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आपको आंसर लिखना है। सो जाहिरात लेखन जो हो गया। उसके बाद बातमी लेखन यानी कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो, और कथा लेखन यानी कि कहानी। तो ये जो है दोनों उसी तरीके से होती है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में है, और आपको जो है पॉइंट पॉइंट दिया रहेगा या शुरुआत या एंड दिया रहेगा और आपको लिखना है। लास्टली निबंध लेखन है 4 मार्क के लिए। इसमें जो है या तो यानी 2 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक जो है कोई भी एक्सप्लेनेटरी जो है जैसे वर्णन वाले जो होते हैं, और जो दूसरा है वो आप बीती, यानी कि एक जो है जनरल मजमून जैसा हम लिखते हैं वैसा, और दूसरा जो है आत्मकथा जो है यानी कि आप बीती जो है लिखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग रेफरेंस, जिनको मराठी टफ पड़ती है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, खुद से लिखने की कोशिश करो, और उसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिंदी। हिंदी का जो रिड्यूस सिलेबस है वो देखें तो जो पहली इकाई है उसमें 2 लघु कथाएं और कर्मवीर, ये दोनों चीज़ जो है वो हटा दी गई है, लेकिन इनका ग्रामर और जो राइटिंग स्किल है वो आपको पढ़ना है। दूसरी इकाई जो है उसमें से 2 गज़लें और प्राकृतिक संवाद ये जो है हटा दी गई है, लेकिन इनका भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन आपको पढ़ना है। लैंग्वेजेस में चैप्टर पोएम हटाई गई है, लेकिन ग्रामर राइटिंग स्किल उन लोगों का छोड़ना नहीं है। सो हिंदी में अब देखते हैं पैटर्न। हिंदी में बड़ा मज़ेदार सा पैटर्न है, मतलब काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं और फिक्स चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में। सबसे पहले जो है बाकी लैंग्वेजेस की तरह यहाँ भी प्रश्न 1 अ और आ में जो है आपको पठित परिच्छेद यानी कि टेक्सचुअल पैसेज दिया जाएगा 6 मार्क के लिए। 2 पैसेज होंगे, जो भी आपके पूरी किताब में जो रिड्यूस सिलेबस के अलावा जो चैप्टर्स है उसमें से पैसेज होंगे, और वो पैसेज में जो है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से है कि आपको वेब दिया जाएगा। उसके बाद आपको 1 मार्क का कोई जो है सवाल या जो किताबी सवाल है वो दिया जाएगा, और फिर 2 मार्क का जो है आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा जाएगा। हिंदी में पर्सनल रिस्पॉन्स पैसेज की थीम से लगकर आते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पैसेज में जो कहानी चल रही है वो आपको बयान करने के लिए बहुत रेयरली ही पूछा जाएगा। जो पैसेज में बात हो रही, जैसे अभी जो हम लोगों ने रिसेंटली पेपर सॉल्व किया था, बोर्ड का पेपर जो सॉल्व किया था 2020 का, उसमें जो पैसेज दिया हुआ था खोया हुआ आदमी का, जो एक सेक्शन का पैसेज दिया गया था, और उसमें एक जाति राय का सवाल ये था कि जो है मधुर वाणी के बारे में अपनी राय लिखिए, अपनी राय व्यक्त कीजिए कि मधुर वाणी यानी जो मीठी बोली या मीठी आवाज़ जो है, मीठी बोली ज़्यादा कहेंगे उसे, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उस तरीके के सवाल जो है देखे होते, या फिर जो प्रकृति संवाद दिया हुआ था उस वक्त वो रिड्यूस नहीं था तो वो दिया गया था, और उस पर आपको एक सवाल आया था कि जो है प्रकृति को बचाना जो है वो इंसान के अपने वजूद के लिए भी ज़रूरी है, इस तरीके का एक सवाल था। तो यानी कहने की बात यह है कि हिंदी में जो आपको पैसेज दिया जाता है वो पैसेज को पढ़कर समझकर जो है या उसकी थीम से लगकर जो सवाल है उस तरीके से आपको जाती राय मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स में पूछा जाता है। तो इसीलिए हिंदी के जो रेफरेंसेस आप यूज़ करते हैं उसका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला सेक्शन जो है बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको आइडिया आए कि आपको किस तरीके से जो है लिखना है। और हिंदी के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि नवनीत ही ज़्यादा रेफर किया जाता है, मतलब नवनीत का जो ट्रस्ट है हिंदी लैंग्वेज के लिए, या हिंदी जो 40 मार्क का पेपर आता है उसके लिए जो नवनीत वाला ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा गया। तो खैर दैट्स अप टू यू कि आप लोग जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करना चाहे, बट पर्सनल रिस्पॉन्स वाला सेक्शन रीड करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको आइडिया है। 6 मार्क के जो है आपको 2 पैसेज होंगे, 12 मार्क यहाँ हो गए। उसके बाद प्रश्न 2 अ पठित पद्यांश, प्रश्न 2 आ भी सेम यानी कि टेक्सचुअल पोएम
पोयम जो भी आपको दी गई है इसमें अक्सर पूरी पोयम ही दी जाती है, या फिर आपको दो दो स्टेंजा दिए जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी पोयम भी है हिंदी में, तो 2 स्टेंजा दिए जाते हैं। और 4 मार्क का जो है आपको क्वेश्चन होता है। इसमें भी शुरुआत में तो वेब या जो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे 1-2 मार्क के वो पूछे जाते हैं। जो फिर 2 मार्क का आपको जो है तशरीह टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली तशरीह टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो अक्सर करके जो है तशरीह टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाता है, या फिर कोई एक लाइन को बयान मतलब मीनिंग जो है कोई एक मिसरे का मीनिंग, सॉरी मेरी काफ़ी उर्दू निकल रही है, कोई एक मिसरे की जो है मीनिंग एक्सप्लेन करनी है आपको, या उसमें क्या बात बताई गई है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है हमारा 4-4 मार्क की 2 पोयम हो गई, 8 मार्क। तो 12 मार्क का पैसेज, 8 मार्क की पोयम। अब आता है 8 मार्क का ग्रामर और 12 मार्क का राइटिंग स्किल। तो ये हम थोड़ा डीप में देखते हैं। हिंदी का ग्रामर फिक्स है और बहुत अच्छा है। हिंदी का ग्रामर मेरा पूरे चारों लैंग्वेज में हिंदी और उर्दू का ग्रामर मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है, क्योंकि वो काफ़ी फिक्स है, एकदम एक्यूरेट है, मतलब जो बोलता है वही आता है और बहुत ईजी टू अटेम्प्ट होता है। इससे पहले जो मैंने एक जो पेपर पैटर्न का वीडियो बनाया था शायद 2 साल पहले की बैच के लिए, उसमें मैंने हिंदी ग्रामर को एक्चुअली बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो वो वाला वीडियो आप लोग देखना, मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, वहाँ से आप वो जो है उतना पार्ट सिर्फ देखिएगा, ग्रामर सेक्शन का जो पार्ट है वो ज़रूर चेक करिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं बता देती हूँ ऊपर से, मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन, यानी मानक वर्तनी यानी किसी भी शब्द का जो डिक्टेशन कबूल किया गया है, यानी ऑफिशियली जो लिखने का तरीका उसका एक्सेप्ट किया गया है, वो मानक वर्तनी। तो आपको 4 जो है एक ही वर्ड 4 तरीके से लिख के दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो सही डिक्टेशन है वो पहचानना है, उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद अव्यय प्रयोग 1 अंक। इसमें आपको 2 वर्ड दिए जाते हैं, एक्चुअली 2 अव्यय दिए जाते हैं। अब बहुत सिंपल वर्ड होता है, जैसे अभी जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें आपको वर्ड जो दिया गया था वो था इसलिए को आपको जो है जुमले में इस्तेमाल करना है। तो बहुत बेसिक है, आप बहुत मतलब रोज़मर्रा की भाषा में भी हम बोलते हैं ये वर्ड। तो आप लोगों को जो ये अव्यय प्रयोग है इसमें जो सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाता है वो बहुत इजी वर्ड दिया जाता है, तो उस पर आप लोग दोनों पे सेंटेंस बना के आओ, एक्स्ट्रा में बना के आओ। तो 1 मार्क का वो हो गया। उसके बाद आता है संधि पहचानना। इसमें आपको 2 बॉक्स दिए जाएंगे, और वो बॉक्स में ऐसा होगा कि मतलब संधि विच्छेद की जगह पर अंडरलाइन होगा, या फिर शब्द की जगह पर अंडरलाइन होगा। मतलब जैसे संधि में 3 सेक्शन जो होते हैं ना, वर्ड होता है, एक विच्छेद होता है और एक उसकी प्रकार होती है। तो वो तीनों में से कोई 2 जगह जो है आपको ब्लैंक दी जाएगी, और हर उसको फिल करने का हाफ मार्क होगा। तो इस तरीके से 1 मार्क जो है संधि होगा। मुहावरे में या तो आपको जो है सिचुएशन दी जाएगी, उसको अंडरलाइन किया जाएगा और उसकी जगह पर मुहावरे का इस्तेमाल करना है, या फिर मुहावरा दिया जाएगा उसका मीनिंग लिखकर आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। ये 1 मार्क का हो गया। काल पहचानना तथा काल परिवर्तन, यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा उसका आपको टेंस पहचानना है, और एक सेंटेंस दिया जाएगा उसका आपको टेंस जो है वो कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, यानी उसका जो है काल आपको परिवर्तन करना है। तो 1-1 मार्क के 2 सवाल हो गए। वाक्य के प्रकार, अर्थ और रचना के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार, यानी कि जो निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक और विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी जो आपको इंग्लिश में होता है स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो जो है अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं। तो आपको एक जुमला दिया जाएगा जिसमें आपको उसको पहचानना है, एक जुमला दिया जाएगा जिसको आपको रचना के अनुसार पहचानना है। रचना के अनुसार यानी कि सरल, संयुक्त और मिश्र, यानी कि मुरक्कब, मुफर्रिद और मखलूत जुमला, यानी कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक होगा अर्थ के अनुसार, जिसमें जो है ये जो प्रश्नवाचक टाइप क्वेश्चन होता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक होगा रचना के अनुसार, जिसको आपको सरल, संयुक्त और मिश्र आइडेंटिफाई करना है। तो 1-1 मार्क के क्वेश्चन 2 हो गए। इस तरीके से आपका 8 मार्क का ग्रामर होगा। नेक्स्ट, उपयोजित लेखन जो 12 मार्क का है, तो उसमें पहले 4 मार्क तो लेटर राइटिंग के लिए हो गए। लेटर राइटिंग का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जो आपको राइटिंग स्किल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, और आपको हिंदी में दिया जाता है, यानी आपको पूरी मतलब सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, बस आपको उसको जोड़ के एक लेटर लिखना होता है। तो 4 मार्क वो हो गए। उसके बाद के 4 मार्क में आपको जो है 3 कृति दी जाएगी, 3 एक्टिविटी दी जाएगी। पहली होगी कहानी लेखन,
यानी आपको मुद्दे दिए जाएंगे, नुकात दिए जाएंगे, उस पर आपको कहानी बनानी है। या फिर होगा गद्य आकलन। गद्य आकलन सबसे 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 ज़्यादा आसान चीज़, पैसे दिया जाएगा, उस पर बेस आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं जिसके जवाब एक जुमले में आए। उसके क्वेश्चन जब आप बनाएं तो उसमें ध्यान रखें कि क्वेश्चन मार्क की निशानी ज़रूर लगाएं, क्योंकि उस पर मार्क्स कटते हैं, काफ़ी लोग भूल जाते हैं। और या फिर तीसरा एक्टिविटी दी जाएगी विज्ञापन लेखन, यानी एक खाका दिया जाएगा, उस पर आपको इश्तेहार यानी एडवर्टाइज विज्ञापन बनाना है। तो यहाँ पर सबसे आसान चीज़ गद्य आकलन ही है, और मेरा हमेशा की तरह इस बार भी यही सजेशन है कि आप लोग गद्य आकलन को ही अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप चाहे तो फिर एडवर्टाइज को अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपको हिंदी लिखने में बहुत स्पीड है, आपको अच्छा लिखने आता है, आपको सही एक्यूरेट ग्रामर के साथ लिखने आता है, तो आप कहानी लेखन के लिए जा सकते हैं। लेकिन कहानी लेखन तीसरा ऑप्शन ही रहेगा हमेशा। गद्य आकलन के लिए जाए फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर विज्ञापन के लिए जाए। फिर निबंध की बात करें तो 4 मार्क के लिए आपको निबंध लिखना है। 2 टॉपिक दिया जाएगा, उसमें से किसी एक पर लिखना है, और इसमें भी आप बीती पूछी जाती है। यानी सब में जो है एक फिक्री मजमून होता है, एक मजमून जो है आपको मतलब बातें बतानी होती है, और दूसरा मजमून आप बीती टाइप होता है। तो ये जो है आपका हिंदी का पेपर पैटर्न है। नाउ लास्ट इज इंग्लिश। सबसे बड़ा पेपर होता है इंग्लिश का, और सबसे मतलब बहुत बहुत क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के पेपर में, बहुत क्वेश्चन होते हैं। राइटिंग से भी बहुत सारी पूछी जाती है, बट आसान होती है। तो इंग्लिश का जो रिड्यूस पोर्शन है वो है 4.2। भोली जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चैप्टर था, लेकिन आप लोगों को रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर दिए गए हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 4.3 पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि मुझे जितना याद है इब्राहिम लिंकन पे लिखी गई थी, सो वो कैंसिल है। और जॉन ऑफ आर्क, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर था, तो ये भी जो है आपका रिड्यूस है। तो 4th यूनिट में से ज़्यादा चीज़ें रिड्यूस की गई है, स्टार्टिंग की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात करें इसके पैटर्न की, तो क्वेश्चन 1 ए और बी जो है वो डू एज डायरेक्टेड होता है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, ताकि उसमें मैंने सारी एग्जांपल्स बता दी है, ताकि आप लोगों को वो जो है ये 10 मार्क कहीं भी आपके जाए ना। तो ये जो है डू एज डायरेक्टेड होता है। इसमें जो है आप लोगों को पहले 2 मार्क होते हैं कंप्लीट द वर्ड, यानी जो मिसिंग लेटर लिखने होते हैं वो। फिर 2 मार्क होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने। अल्फ़ाबेटिकल में जो 2 सवाल होते हैं उसमें पहले में जो है चारों वर्ड जो है अलग अलग अल्फ़ाबेट के होते हैं, और जो दूसरा सवाल होता है उसमें चारों वर्ड जो है वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो वो आपको 2 मार्क के लिए होगा। उसके बाद पंचुएट द फॉलोइंग, जो सेंटेंस होता है उसको मतलब सेंटेंस होगा उसको पंचुएट करना है, उसमें कैपिटल लेटर्स जो है वो सही करने हैं। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर यूजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड, यानी एक बड़ा वर्ड दिया जाएगा, उसमें से आपको कम से कम 4 वर्ड मीनिंगफुल बनाने हैं। राइट रिलेटेड वर्ड, आपको वेब में एक वर्ड दिया जाएगा, उसकी एक एग्जांपल दी जाएगी, तो आपको जो है उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन वर्ब और एडजेक्टिव, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसके लास्ट लेटर से जो है आपको नेक्स्ट वर्ड बनाना है, फिर उसके लास्ट लेटर से नेक्स्ट वर्ड, इस तरीके से आपको एक चेन कंप्लीट करनी है 2 मार्क के लिए। इस तरीके से ये जो है आपका होगा 12 मार्क का, सॉरी 12 मार्क इस तरीके से होंगे, बट आपको इसमें से कोई 4 ही एक्टिविटी अटेम्प्ट करनी है, तो यानी ये 8 मार्क आपको कंपलसरी है। लेकिन सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप एक्स्ट्रा में करके आ सकते हैं। अगर आपको छोड़ना है तो आई वुड सजेस्ट कि जो रिलेटेड वर्ड वाला जो सवाल होता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, या थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है उसमें काफ़ी लोगों को, वो वाला आप स्किप कर सकते हैं। बट बाकी सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप पूरे ही अटेम्प्ट करके आए। और जो उसके बाद डू एज डायरेक्टेड के 2 मार्क है, वो जो है 1 मार्क के लिए आपको इतने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें, तो 1 मार्क के लिए आपको जो है एक फ्रेज दिया जाएगा, उसका सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, या फिर एक क्लॉज दिया जाएगा, जैसे दिस इज माई स्कूल, तो उसका आगे आपको कंप्लीट करना है, जैसे दिस इज माई स्कूल फ्रॉम वेयर आई कंप्लीट माई SSC, या दिस इज द स्कूल वेयर महात्मा गांधी स्टडी। तो इस तरीके से मतलब आपको एक क्लॉज दिया जाएगा, उसको आपको आगे एक्सपांड करना है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ करेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, सही करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा। और जो दूसरा है वो है प्रीफिक्स और सुफिक्स, यानी आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाकर नया वर्ड बनाना है, या फिर आपको वर्ड दिया जाएगा, उसको जो है आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। दोनों ही बहुत आसान होता है। तो ये दोनों में से जो आप एक चीज़ सही करेंगे तो उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा, तो ये 2 मार्क हो गए। तो इस तरीके से टोटल 10 मार्क होते हैं डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन 1 के। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 A और B टेक्सचुअल पैसेज है, 10 मार्क ईच पैसेज।
सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश के पेपर में पैसेज को दिए गए। 10 मार्क का एक पैसेज है, सब पे दो मार्क्स करके डिवाइड होता है, यानी 2 मार्क आपको वेब या छोटी मोटी जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक्टिविटीज़ या ऑप्शन सेलेक्ट करने वाली एक्टिविटी होती है, या ट्रू फॉल्स होता है, या से जो है इवेंट को सही तरतीब में लगाइए वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क के लिए होते हैं। फिर 2 मार्क पैसेज बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 2 मार्क वोकैबुलरी पे होते हैं, यानी ये जो सिनोनिम ऑन्टोनिम्स टाइप क्वेश्चन, या नहीं राइमिंग वर्ड तो पैसेज में नहीं पूछा जाता है, या फिर मीनिंग ढूंढ कर लिखना है पैसेज की। तो इस तरीके से जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो नाउन एडजेक्टिव जो है ढूंढ कर लिखना होता है पैसेज से, वो। फिर 2 मार्क का आपको ग्रामर पूछा जाता है। ग्रामर में बड़ा ग्रामर पूछा जाता है आपको, जो एज वेल एज या नॉट ओनली बट ऑल्सो, या उस तरीके के जो वर्ड्स है, फ्रेजेस है, उसको सेंटेंस में करके रीराइट करना, या फिर जो है वॉइस या स्पीच वाला क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। वो 2 मार्क में जो है सारी तरह का ग्रामर आ जाता है। और फिर लास्टली 2 मार्क जो है आपको पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। इंग्लिश का पर्सनल रिस्पॉन्स सबसे ईजी पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। बहुत ऐसा फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो पैसेज आपको आएंगे 2, रिड्यूस पोर्शन के अलावा जितने भी चैप्टर है उसमें से कोई 2 पैसेज आपको पूछा जाएगा इसमें, और हर पैसेज पे 10 मार्क होगा, तो 20 मार्क यहाँ हो गए। फिर पूछी जाएगी आपको एक पोयम 5 मार्क के लिए। अब इसमें भी जो है आपको सारे ही तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, या वेब वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको शुरू के 2 से 3 मार्क में पूछे जाएंगे। और फिर जो है पर्सनल रिस्पॉन्स तो कम पूछा जाता है पोयम में। ज़्यादातर पोयम को या पोयम के किसी इवेंट को या पोयम की किसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए जो है पूछा जाता है। तो 5 मार्क टेक्सचुअल पोयम के हो गए। फिर 5 मार्क आते हैं अप्रिसिएशन के, और अप्रिसिएशन में जो है बहुत लिमिट कर दिया गया। पहले अप्रिसिएशन में मतलब 8-10 पॉइंट होते थे, अब आपको सिर्फ 5 चीज़ों पर लिखना है, 5 मार्क के लिए ही लिखना है। पोयम आपको दी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पोयम का टाइटल और राइटर का नाम पोएट का नाम भी लिखा होता है उसमें। तो टाइटल लिखना है, उस पर हाफ मार्क्स है, पोएट के नाम पे हाफ मार्क्स है। राइमिंग स्कीम आपको पोयम की लिखनी है, उस पर आपको 1 मार्क है। फिगर ऑफ स्पीच कोई 1 या 2 आपको जो है उसमें लिखनी है, उस पर 1 मार्क्स है। और लास्ट में आपको 2 से 4, 4 से 6 लाइन में पोयम का सेंट्रल आइडिया, थीम, या उसमें जो भी बातें बताई गई है वो लिखना है 2 मार्क के लिए। सारी पोयम का अप्रिसिएशन मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, और वो भी नीचे लिंक में आपको दे दूंगी, वहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मतलब 5 मार्क का अपना जो है अप्रिसिएशन कंप्लीट करना है, जिसमें ज़्यादा आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो सेंट्रल आइडिया ही होगी। आप याद करके जाए तो बेहतर होगा, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो 5 मार्क इंग्लिश में तो टाइम आपको बहुत बचा कर चलना होगा, यानी बहुत स्टार्टिंग की एक्टिविटीज़ आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी होगी, क्योंकि राइटिंग स्किल में आपको बहुत कुछ लिखना होता है। सो ये जो है हमारा अप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4A, विच इज़ नॉन टेक्सचुअल पैसेज। इसका पैटर्न बिल्कुल सेम होगा टेक्सचुअल पैसेज की तरह, सिर्फ पैसेज बाहर से होता है, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। नहीं, 2 मार्क का जो है छोटा छोटा क्वेश्चन, 2 मार्क का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क की वोकैबुलरी, 2 मार्क का ग्रामर, 2 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स। इस तरीके से 10 मार्क इसके भी कवर अप होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4B होता है कि जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज आपको ऊपर दिया गया है उसकी आपको समरी लिखनी है, विच इज़ द कंपलसरी क्वेश्चन। 5 मार्क की आपको समरी लिखनी है, उसमें आपको जो है 1 मार्क का तो टाइटल देना होता है। उसके बाद जो आपने प्रॉपर फॉर्मेशन सारे पॉइंट्स कवर अप किए या नहीं, जो आपका ग्रामर है उस पर बेस बाकी के 4 मार्क होते हैं। समरी का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो 3.5 से नीचे मार्क्स तो फिर मिलना मुश्किल है। मतलब आपको कम से कम 4 मार्क तो आराम से मिलेगा, अगर आपने उसको देखते हुए पूरी प्रॉपर समरी लिखी तो। और 4.5 वैसे राइटिंग स्किल में पूरे मार्क्स कोई देता नहीं है, बहुत अच्छा लिखे आपने तो शायद पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो 4.5 तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आराम से आप लोग कवर अप कर सकते हैं समरी में। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ पैसे देख के से बहुत बड़ा लगता है, बट समरी लिखना काफ़ी आसान चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 20 मार्क का राइटिंग्स के लिए आपको, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्टली ट्रांसलेशन है, वो भी हम आगे देखेंगे 5 मार्क के लिए। सो पहले हम राइटिंग स्किल देखते हैं। राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है लेटर राइटिंग। इसमें आपको एक जो है पैम्पलेट टाइप चीज़ दी जाएगी, या कोई सिचुएशन या कोई इवेंट ऐसा दिया जाएगा खाका, और उसमें आपको इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों ऑप्शन होंगे। आपको जो आसान लगता है वो आप लोग लिखिए। और इस पे जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से जो आप लोग देख सकते हैं।
सो लेटर राइटिंग वाला वीडियो देखिएगा। जिनको लेटर लिखना टफ पड़ता है उनके लिए वो काफ़ी आसान चीज़ होगी, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको याद करने के लिए बता दिया है। तो वो चीज़ आप लोग डिट्टो डिट्टो कॉपी करें और फिर जो है जो पॉइंट्स दिए गए वो लिख कर जो है अपना लेटर एंड कर दीजिए। सो ये लेटर राइटिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B है डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्पीच। कोई बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चा ही होगा जो इसमें ड्राफ्टिंग और स्पीच का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, क्योंकि डायलॉग राइटिंग इज वेरी 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 एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। यानी आपको डायलॉग राइटिंग में 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उसको 3 टुकड़े में बांट दिया गया है और उसमें जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। नहीं, पहले आपको जो है 4 सेंटेंस आगे पीछे दिए जाएंगे, उसको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में करना है कि वो एक प्रॉपर डायलॉग दिखे। उसके बाद सेकंड आपका कंप्लीट द डायलॉग होगा, उसमें भी आपको एकदम बेसिक सवाल पूछ जाते हैं। जैसे अभी हमने जो रिसेंटली पेपर सॉल्व किया था उसमें आपको सवाल था कि डू यू लाइक म्यूजिक, तो उसका आपका आंसर लिखना है सेकंड स्टेटमेंट में कि यस आई डू लाइक म्यूजिक। उसके बाद सवाल था कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक, या हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, तो उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना था। तो बोलने की बात यह है कि डायलॉग राइटिंग में जो शुरू के 2 मार्क है वो आप लोग बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं, तो इसीलिए स्पीच की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी डायलॉग में आपको 2 से 3 मार्क तो आराम से मिल ही जाएंगे 5 में से, और आपने अगर लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया तो फिर आपको 4.5 तक आराम से मिल जाएगा। तो स्पीच जितनी बड़ी चीज़ है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लिखने की क्या ज़रूरत है। तीसरा जो डायलॉग का क्वेश्चन होता है वो होता है आपको एक जो है सिचुएशन दी जाती है, उस पर आपको एक डायलॉग लिखना है जिसमें हर कैरेक्टर के, यानी 2 कैरेक्टर के बीच लिखना होता है। तो ईच कैरेक्टर शुड हैव 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज एट लीस्ट। यानी मीनिंगफुल एक्सचेंज यानी ये हाय हेलो गुड मॉर्निंग बाय वाले के अलावा जो मेन बात हो रही है उसके 3 स्टेटमेंट कैरेक्टर ए को होने चाहिए, 3 स्टेटमेंट कैरेक्टर बी को होने चाहिए। आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। तो ये डायलॉग राइटिंग है। स्पीच अगर आप लोग लिख रहे हैं तो फिर आपको स्पीच में पहले तो बिगनिंग वो ऑनरेबल प्रिंसिपल, ऑनरेबल गेस्ट ऑन द डाइस, माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, या जो भी आपको सिचुएशन दी गई है उस पर जो है आपको पहले ऐसा थोड़ा सा इंट्रो लिखना है। उसके बाद आपको पॉइंट दिए जाते हैं, उन पॉइंट को कवर अप करते हुए आपको अपनी स्पीच लिखनी है। और इस पे जो है फिर ग्रामर पे 1 मार्क होता है, स्ट्रक, और जो पॉइंट कवर अप किए वो 2 मार्क के होंगे। और जो आपका सीक्वेंस है और जो फ्लो ऑफ लैंग्वेज है, जो जिस तरीके से स्पीच दी जाती है ना, इंट्रोडक्शन, फिर जो मेन सारी बात बताई गई है और उसके बाद लास्ट में, और वो उतना फॉर्मल तरीके से आपको उसको लिखना है कि जैसे अगर कोई स्पीच देता है तो इनफॉर्मल वे में नहीं बोलते ना, फॉर्मल एकदम फॉर्मेलिटीज़ के साथ हम जो स्पीच देते हैं, तो वो सारी चीज़ों पर 1 मार्क होता है। तो इस तरीके से 5 मार्क स्पीच के। बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप लोग डायलॉग राइटिंग करिए। अगर कोई स्पीच का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जो है स्पीच का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। ये भी बड़ा आसान होता है। इसमें आपको दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होती है। या तो आपको जो वेब या जो बॉक्स दिया गया है उस पर बेस आपको मतलब 1 या 2 पैसेज लिखना है। डिपेंड्स, कभी कभी जो है ऐसी चीज़ आपको दी जाती है कि उस पर आपको 2 पैसेज बनाने होते हैं। जनरली जो वेब टू पैसेज वाला जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जो नॉन वर्बल टू वर्बल होता है, उसमें आपको 2 पैसेज लिखने होते हैं, 2 छोटे छोटे पैसेज। छोटे छोटे तो बहुत छोटे छोटे नहीं, बट एक मीडियम साइज के 2 पैसेज आपको लिखने होते हैं विथ अ टाइटल। और जो वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, यहाँ पर जो है देखिए 2 तरीके से आता है। वर्बल टू नॉन वर्बल में 2 तरीके से आता है। एक होता है आपको पैसेज दिया जाता है, उस पर आपको खुद एक वेब बनाना है, यानी कि आपको कोई टाइप ऑफ ऑयल पे या टाइप ऑफ ट्री पे जो है पैसेज आ गया और फिर उसको देखते हुए आपको वेब जो है खुद से ड्रॉ करना है। या फिर एक आपको पैसेज दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 साल पेपर में आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक इन्फॉर्मेटिव पैसेज दे दिया था, यानी वो उनकी मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या थी, डेट ऑफ डेथ क्या थी, उन्होंने क्या काम किए, कितने साल के लिए काम किए, उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, वो कहाँ से थे, क्या पढ़ाई की, सारी चीज़ें एक बड़े पैसेज में दी गई थी। और उसके बाद आपको एक बॉक्स दिया गया था जिसमें साइड हेडिंग्स थी, आपको सिर्फ वो बॉक्स फिलअप करना था। तो उस तरीके से भी आता है कि आपको पैसेज दिया गया है, बॉक्स दिया गया, आपको सिर्फ बॉक्स को जो है फिल करना है। तो आप लोग जो है वर्बल टू नॉन वर्बल की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। यानी जो ये पैसेज टू बॉक्स वाला होता है ना, वो बहुत आसान होता है, स्कोरिंग होता है और उसमें लिखना कम होता है बनिस्बत फर्स्ट ऑप्शन के। तो इस पे जो है सजेशन होगा कि वर्बल टू नॉन वर्बल के लिए, यानी पैसेज टू बॉक्स या वेब्स के लिए जाए आप।
बट स्टिल अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखने का शौक है तो आप लोग फर्स्ट उसके लिए भी जा सकते हैं। और रेफरेंस के लिए मैं वही कहूँगी, जो इंग्लिश के तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, तो वो अटेम्प्ट करिए। नवनीत और जो दूसरी गाइड है, जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वो सब सारे, या क्वेश्चन बैंक जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6B जो है 5 मार्क का होता है। इसमें या तो आपको न्यूज़ राइटिंग होगी, न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट दोनों जो है आ जाती है, और या फिर आपको स्टोरी राइटिंग है, दोनों दिया जाएगा। दोनों में से जो आपको आसान लगे वो लिखना है। यहाँ पर दोनों में अच्छा खासा लिखना होता है, यानी दोनों में टाइटल कंपलसरी 1 मार्क के लिए, दोनों में ग्रामर पर 1 मार्क होता है, जो पॉइंट दिए गए हैं वो कवर अप करने के 2 मार्क, और लास्ट में स्टोरी पे लॉजिकल एंडिंग और न्यूज़ राइटिंग में कंक्लूजन जो है होता है वो 1 मार्क के लिए होता है। तो न्यूज़ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जो भी है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और स्टोरी वही सारी जो पढ़ी हुई स्टोरी है वही सारी चीज़ें दी जाती है आपको। तो एंड दिया जाता है, तो बिगिनिंग दी जाती है, कभी कभी टॉपिक दिया जाता है और कभी कभी पॉइंट्स दिए जाते हैं। बट स्टिल इसमें भी न्यूज़ राइटिंग जो है वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत स्टोरी के। और न्यूज़ राइटिंग में कभी कभी रिपोर्ट भी होती है कि किसी किसी जगह पर कोई इवेंट मनाया गया तो उसकी आप लोग को रिपोर्ट लिखनी है। तो दोनों में से कोई एक करेंगे, आपको अच्छे से करेंगे तो फिर 5 में से जितने भी मार्क्स है वो मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेशन, जो कि 5 मार्क का होता है। ये आपको आपकी जो मीडियम लैंग्वेज है, मतलब जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम में ट्रांसलेट करते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की गई होती है वो जो है, नहीं सॉरी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को एक क्वेश्चन ही नहीं होता, आई एम रियली सॉरी। सो आपको पेपर में, यानी आपने बोर्ड का पेपर अगर देखा होगा तो उसमें आपको सारी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जितनी भी लैंग्वेज अप्रूव्ड है उसमें दिया जाता है, और उसमें से आपको अपनी मदर टंग में जो है इसको अटेम्प्ट करना है। तो पहले आपको 6 वर्ड दिए जाएंगे, उसको आपको ट्रांसलेट करना है अपनी मदर टंग में। 6 में से कोई 4 करना है, हर एक पे हाफ मार्क होगा, तो ये होगा 2 मार्क के लिए। फिर आपको कुछ बेसिक सेंटेंस दिए जाएंगे, वो सेंटेंस ना अक्सर इम्पेरेटिव टाइप में होते हैं, जैसे कि अभी जो हमने अटेम्प्ट किया था उसमें था कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक के उसूलों की जो है पाबंदी कीजिए। तो इस तरीके के जो इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस होते हैं, या कोई बेसिक सेंटेंस भी आपको 4 दिए जाएंगे, उसमें से कोई 2 आपको ट्रांसलेट करने हैं, हर एक के लिए 1 मार्क। और लास्ट में आपको जो है 2 प्रोवर्ब दिए जाएंगे, यानी कोई मुहावरा या कहावत दी जाएगी इंग्लिश में, कोई 2 दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक जो है आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है 1 मार्क के लिए। तो इस तरीके से हमारा 80 मार्क का पेपर इंग्लिश का ख़त्म होता है, और उसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। इसका जो तरीका, मैंने जितनी मतलब चीज़ें मैंने आपको बताई या पॉइंट्स बताए, आप लोग होपफुली वो सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए। एंड अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।